हाँ जी, क्या बात है। अब सब जन इतना इंतजार कर ही रहे हैं, तो क्यों ना ऐसा करें कि यार जल्दी आ जाया जाए, है ना। रवि राज इंतजार कर रहा है। आप सभी को आज 10 अप्रैल 2025 महावीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जिनेन्द्र, विश यू ऑल अ वेरी वेरी महावीर जयंती, हैप्पी महावीर जयंती। सो सीक्रेट सुपरस्टार रवि राज, स्नेहा श्रीवास्तव, क्रिश हिबारे, चेतन शाह, अशोक सोलंकी, प्रिंस जायसवाल, नमस्वी पटेल, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्रिश उड़ गया, ओहो क्या बात है, 4 आ रही है ना क्रिश, 4 आ रही है, इसीलिए बहुत अच्छी बात। सेशन से पहले मैं देखता हूँ कि रवि यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर आकर रवि एक्सप्रेस करता है खुद को। दैट्स रियली वेरी स्पेशल, इट रियली फील्स वेरी वेरी स्पेशल। हाँ जी, सो सिंगल एंट्री सिस्टम प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, मैं अंशुल अग्रवाल आप सभी का तहे दिल से करता हूँ बहुत बहुत स्वागत। फटाफट आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए और शुरू करते हैं हमारा आज का ये सेशन। कल का जो सेशन रहा वो बहुत इंटरेस्टिंग रहा। कल के सेशन के अंदर हम लोगों ने दोस्तों एक बहुत ही बड़ा बहुत ही लेंदी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था, ठीक है। अब ये जो लेंदी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था कल की क्लास में, ये क्वेश्चन हमने टी फॉर्मेट्स बनाकर किया था और आप लोगों से मैंने कहा था कि आप लोगों को उसी क्वेश्चन को रीसॉल्व करना है विद प्रॉपर फॉर्मेट्स और मुझे बताना है कितना ड्यूरेशन रहा, ठीक है। शुरू करते हैं। मेरा नाम है CS अंशुल अग्रवाल। वो सभी बच्चे जो लाइव देख रहे हैं, बाद में रिकॉर्डेड देख रहे हैं, सबको मेरा प्रणाम और सबको मेरा सलाम। दोस्तों आज है 10 अप्रैल 2025। आज से मई 2025 के एग्जामिनेशन में बचते हैं कितने दिन, 20 दिन अप्रैल के और 14 दिन मई के। 34 days left. The countdown has begun. With patience, trust and self-reliance, let's get started. Hi Ritika, गुड इवनिंग। साक्षी शाह, मेरा टाइम नोट कर लीजिए, मंडे टू फ्राइडे शाम को 6 बजे इसी यूट्यूब चैनल पे। और ये सारे टॉपिक्स हमारे हो गए हैं। सिंगल एंट्री मैं कल कंप्लीट कर दूंगा। शायद कल क्लास ना हो, लेट्स सी, मोस्टली हाँ एक मीटिंग आने वाली है तो शायद कल क्लास ना हो। तो सिंगल एंट्री सिस्टम का जो आखिरी लेक्चर होगा वो जाएगा मंडे में, नेक्स्ट वीक में जाएगा। तो ये होगा। और सैटरडे को हमारा स्पेशल सैटरडे है, तो हम एमटीपी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं स्पेशल सैटरडे में, क्योंकि आपकी सिंगल एंट्री की टेस्ट होने वाली है संडे को। पता है ना सब लोगों को, संडे को सिंगल एंट्री की टेस्ट है। तो उसके लिए एमटीपी के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं सैटरडे को। तो कल मोस्टली क्लास नहीं होगी। वर्चुअल लाइब्रेरी की लिंक सबके पास है, सबके पास होनी चाहिए। और मैं एक चीज़ बोलूँ, मैं एक रिक्वेस्ट करूँ ऑनेस्टली सब लोगों से, है ना, क्या मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि आप इस वर्चुअल लाइब्रेरी को सभी जने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करें और मुझे टैग करें। रेडी टू टेक स्क्रीनशॉट, 3 2 1। कहते थे, कहते हैं, कहते रहेंगे, हाथ नहीं छोड़ेंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे। बस इस प्रॉमिस के साथ इंस्टाग्राम पे ये स्क्रीनशॉट को शेयर कर दीजिएगा और मुझे टैग कर दीजिएगा इंस्टाग्राम पे, ठीक है। नाउ बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं और सबसे स्पेशल था ये वाला क्वेश्चन, माँ कसम इतना बड़ा क्वेश्चन था ना, ICM मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 10। ये क्वेश्चन पूरा हमने सॉल्व किया कल और आप लोगों से कहा था कि आप लोग इसे करें और लेट अस सी किसने कितनी देर में किया है। एक बार देखें क्या, चलो ये रहा आप लोगों के सामने। तो रवि राज को 45 मिनट्स लगे, नॉट बैड रवि। स्नेहा को 39, तनिष्का अवती को 42 मिनट्स। क्रिश बारे कह रहा है क्या ही बोलूं टाइमिंग, ओहो 46 मिनट्स लगे, ओके। और ये कह रहा है मैंने तो आपके साथ ही फॉर्मेट्स बनाकर सॉल्व कर लिया। मैंने पूछा सही में, भाई ने कहा हाँ। तो और फिर क्रिश पूछता है ब्रो बट कैसे कैसे बोलते चले गए, वैसे वैसे तू लिखता चला गया। जब तू अपने आप से करेगा ना तब वो ही प्रैक्टिस बोली जाएगी। सर के साथ आपने किया है तो फिर उसे सिर्फ तूने फॉर्मेट के साथ कॉपी किया है। ओ इसका दर्द बोला। बट ऑल सेट एंड डन, देखो इतने ही लोगों ने रिप्लाई किया, मतलब शायद बाकी लोगों ने किया ही नहीं है। तो होमवर्क अगर आप नहीं करेंगे अच्छे से तो भैया काम कैसा चलेगा, ठीक है। चलो आज की क्लास में ना हम लोग ऐसे ही करने वाले, वापस सेलेक्ट करके लाऊं मैं क्वेश्चन, हम लोग टी फॉर्मेट बनाकर करेंगे, ठीक है। और आप लोग उसको पूरा फॉर्मेट बना के करेंगे होमवर्क। ये आज का हमारा होमवर्क रहेगा, ठीक है। तैयार हैं सभी लोग, रेडी ऑल ऑफ यू। बेटा जितना भी समय लगा ना कुछ उसको सॉल्व करने में, दैट यू हैव टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। चलो आज हम लोग करने वाले हैं ICAI मॉड्यूल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2। सभी जने आ जाइए, लेट्स रीड द क्वेश्चन और फिर उसका फॉर्मेट बनाते हैं। अभी टी फॉर्मेट बनाकर और क्लास के बाद आप लोगों को प्रॉपर फॉर्मेट बनाकर सॉल्व करना है, टाइम नोट करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ये आज का आपका होमवर्क है, ठीक है।
जैसे कि मैंने कहा मोस्टली कल क्लास नहीं होगा, अगर हुआ तो मैं आपको बता दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा, वैसे तो मोस्टली नहीं होगा बिकॉज देयर इज अ मीटिंग कमिंग अप। हम लोग मिलेंगे सैटरडे को, और सैटरडे के बाद हम लोग मिलेंगे वापस। संडे को भी एक सेशन मैं ले रहा हूँ सुबह 9 बजे, हाउ टू सेलेक्ट योर कॉलेज फॉर ग्रेजुएशन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन के बारे में बताने वाला हूँ, फॉर्म नंबर 112। बेटा जी आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि अगर आपने बिना सोचे समझे आर्टिकलशिप का या फिर कॉलेज का डिसीजन लिया तो बाद में पछताना पड़ सकता है, और ये पछतावा ऐसा हो सकता है कि आपकी आर्टिकलशिप का पीरियड जो है वो डिसक्वालीफाई हो जाए। तो इस चीज़ से बचने के लिए संडे को सुबह 9 बजे मैं एक सेशन ले रहा हूँ, डोंट फॉरगेट टू अटेंड। जो ऐप वाले स्टूडेंट्स हैं आप ऐप पे आ सकते हैं, हैंड रेज करके मुझसे बात कर सकते हैं। यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स यूट्यूब पे अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी दिस क्वेश्चन नाउ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके तनिष्का, मिस्टर ए रन्स अ बिजनेस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स। He closes the books of accounts on 31st March. The balance sheet as on 31st March 21 was as follows. Balance sheet दी गई है 31st March 21 की. He furnishes you the following information. अभी तक हमें नहीं पता ये बैलेंस शीट ओपनिंग है या क्लोजिंग है, बट एक चीज़ मैं आपको बताऊं, नॉर्मली ना क्लोजिंग बैलेंस शीट क्वेश्चन में देते नहीं है। नॉर्मली क्वेश्चन में जो भी होती है वो ओपनिंग बैलेंस शीट होती है। His sales for the year ending 31st March 22 were 20% higher than the sales of the previous year. पता चल गया। करंट ईयर है 31st मार्च 22, मतलब ये जो बैलेंस शीट दी गई है ये कौन सी बैलेंस शीट है दोस्तों? ओपनिंग बैलेंस शीट है, तो ओपनिंग बनाने की अब जरूरत नहीं है हमें। ये कहते हैं कि करंट ईयर का सेल जो है वो पिछले साल से 20% ज़्यादा है, एंड जिसमें से 20% सेल्स वॉज कैश सेल, और सेल्स का बाइफर्गेशन दिया कि 20% कैश है और 80% क्रेडिट सेल्स है। पिछले साल की सेल दिया मैं एक्चुअल सेल्स 5 लाख रुपए, तो यहाँ से कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाते हैं। अगर पिछले साल की सेल 5 लाख रुपए है तो करंट ईयर की सेल 20% ज़्यादा मतलब 6 लाख रुपए सेल होगी, है ना। फिर 6 लाख रुपए का 20% कैश सेल 1,20,000 कैश सेल है, और बाकी का जो सेल होगा 4,80,000 वो सेल कौन सा होगा बेटा जी? हमारा क्रेडिट सेल होगा। आई होप ये भी सब लोगों को एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर हो गया है, ठीक है। नाउ पेमेंट्स फॉर ऑल द परचेजेस वर मेड बाय चेक ओनली। अगर आप ओपनिंग बैलेंस शीट देखेंगे तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको कैश इन हैंड भी दिख रहा है और कैश एट बैंक भी दिख रहा है। मतलब मुझे अभी तक जितना समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को कैश बुक तो बनाना पड़ेगा, है ना। हम लोगों को कैश बुक तो बनाना पड़ेगा, लेकिन कैश बुक जो हमें बनाना पड़ेगा वो हमें सिंगल कॉलम कैश बुक बनाना पड़ेगा या डबल कॉलम कैश बुक बनाना पड़ेगा, ये हम लोगों को यहाँ पर सोचना है। समझ में आ रहा है? तो कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, पेमेंट्स वर टू बी मेड बाय चेक ओनली, गुड्स वर सोल्ड फॉर कैश एंड क्रेडिट बोथ, क्रेडिट कस्टमर्स पेड बाय चेक ओनली। तो जो क्रेडिट कस्टमर्स हैं उन्होंने आपको पेमेंट जो दिया है वो चेक से ही पे किया है, ओके। डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज। मिस्टर ए सेंट टू द बैंक ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ आफ्टर पेइंग सैलरी, ऑफिस एक्सपेंसेस एंड पर्सनल एक्सपेंसेस। ऐसा सिमिलर एडजस्टमेंट हमने कल की क्वेश्चन में भी देखा था, डू यू रिमेंबर? एनालिसिस ऑफ बैंक पासबुक फॉर द मंथ एंडिंग 31st March 22 डिस्क्लोज द फॉलोइंग: पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट ऑफ रेंट अप टू 31st March 2022, cash deposited into the bank during the year, and the following are the closing balances as on 31st March 22। तो दोस्तों 31st March 22 का क्लोजिंग बैलेंस हम लोगों को यहाँ पर दिया गया है। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में आपसे कहा है ऑन द इवनिंग ऑफ 31st March 22, ऑन द इवनिंग ऑफ 31st March 2022 द कैशियर एब्सकॉन्डेड विद द अवेलेबल कैश इन द कैश बुक। ईयर एंडिंग डेट की बात है। ईयर एंडिंग डेट पे हमारे कैशियर ने क्या किया, जितना भी हमारे पास कैश इन हैंड था 31st March 22 को, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, वो पूरा के पूरा बैलेंस लेकर निकल लिया, उड़न छू हो गया। अब हमारा कैशियर हमारा पैसा लेकर निकल गया, भाग गया, ओके। अब जो भाग गया वो पैसा तो अब रिकवरेबल है नहीं, मतलब वो मेरा लॉस हो गया। तो जितना भी कैश इन हैंड है, मेरे पास कोई कैश इन हैंड है क्या? नहीं है। जितना भी कैश इन हैंड था वो कैश इन हैंड चला गया, ठीक है। You are required to prepare trading and P&L account for the year ending 31st March 22 and the balance sheet as on that date. All the working should form part of your answer. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत सोच समझ के सेलेक्ट किया गया है ये क्वेश्चन। हम अभी इसको टी फॉर्मेट में बनाएंगे और आप इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे। टाइम स्टैम्प ले लेते हैं हमारे पास में, एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं ICAI स्टडी मटेरियल क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। टाइम स्टैम्प मैं ले रहा हूँ 6:10 पे हम लोग ये क्वेश्चन को कर रहे हैं चालू। क्या क्या बनेगा एक बार चेक करो।
क्या क्या बनेगा? सबसे पहले बनेगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वर्किंग नोट्स टी फॉर्मेट में बना लेते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बना लीजिए हाफ पेज से थोड़ा ज़्यादा। दैट्स ऑल। उसके बाद में बनेगा यहाँ पर बैलेंस शीट। अब जितना मैं क्वेश्चन को अभी तक समझ पाया हूँ, क्वेश्चन में कोई बहुत ज़्यादा आइटम्स तो है नहीं, तो बैलेंस शीट अगर आप 5-6 लाइंस की बनाते हैं तो भी चलेगा। ठीक है, ये बन गई आपकी बैलेंस शीट। ठीक है, ट्रेडिंग P&L अकाउंट, बैलेंस शीट। अब इसके बाद में बनाने हमें वर्किंग नोट्स। जैसे कि हम लोगों ने देखा है नॉर्मली वर्किंग नोट्स में डेटर्स क्रेडिटर्स अकाउंट तो बनता ही बनता है। क्या यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल है क्या? चेक कीजिएगा, बैलेंस शीट में बिल्स रिसीवेबल भी नहीं है, बिल्स पेबल भी नहीं है, लेकिन डबल कॉलम कैश बुक हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको ज़्यादा भीड़ भड़ाका नहीं करता हूँ, एक ही स्क्रीन पे एक ही पेज पर मैं यहाँ पर बैलेंस शीट के ही फॉर्मेट को कॉपी करके डेटर्स और क्रेडिटर्स अकाउंट बना लेता हूँ इसी पेज पर। ये बन गया हमारा डेटर्स अकाउंट, इसके नीचे ही बन गया, ये बन गया हमारा क्रेडिटर्स अकाउंट। और फिर हमें बनाना है कैश बुक। कैश बुक इस पेज पे बन जाएगा शायद, हाँ शायद ना, बन जाएगा। थोड़ा एफर्ट मारूंगा मैं तो हो जाएगा। डबल कॉलम कैश बुक बनाना है मुझे। ये बन गया डबल कॉलम कैश बुक। सही बात है सर। डेटर्स क्रेडिटर्स अकाउंट में थोड़ा छोटा कर सकता हूँ, resize, and I can reduce my debtors creditors account a little bit so that I can extend my cash book format. ये बन गया हमारा फॉर्मेट। सारे फॉर्मेट्स तैयार हैं। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से कर रहे हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द क्वेश्चन। ओके, सबसे पहले आपको ओपनिंग कैपिटल दिया है 4,04,000। कहां पर जाएगा? बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा 4,04,000 का ओपनिंग कैपिटल। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? उसके बाद में दिया है क्रेडिटर्स का अकाउंट 82,000, दो ही बैलेंसेस है। क्रेडिटर्स 82,000 जो है ये जाएगा क्रेडिटर्स अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस में 82,000। चेक ऑल ऑफ यू, क्रेडिटर्स अकाउंट 82,000। चलिए बहुत बढ़िया, ये हो गया हमारा डेटर्स अकाउंट और यहां पर हो गया कैश बुक। ठीक है, नाउ व्हाट्स नेक्स्ट? एसेट साइड में फर्नीचर 40,000। सीधा एडजस्टमेंट ले लूं क्या मैं इसके ऊपर? शैल आई स्ट्रेट अवे टेक एन एडजस्टमेंट? नीचे एडजस्टमेंट कहती है कि फर्नीचर पे 10% डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। 40,000 रुपये का फर्नीचर है, 10% डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो बैलेंस शीट वैल्यू होगी 36,000 रुपये और 4,000 रुपये का डिप्रिसिएशन मैं लेकर जाता हूँ P&L अकाउंट के डेबिट साइड में। चेक करो, चेक करो, बहुत बढ़िया। ठीक है, दिस इज ऑल्सो डन। फर्नीचर के बाद है स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक 280 और डेटर्स 1 लाख। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में 2,80,000 और डेटर्स अकाउंट के डेबिट में ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख रुपीस। मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, आप बारिश, छाता, स्विमिंग कॉस्ट्यूम, इन सब की बातें कर लो, है ना, सबकी बातें कर लो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये अर्चिता का मैंने देखा, अर्चिता का अलग ही चलता है। कैश इन हैंड 28,000, कैश एट बैंक 38,000। कैश इन हैंड 28,000, कैश एट बैंक 38,000। 28,000, 38,000। अब इसको जाकर कोई पूछो छोटी बच्ची हो क्या? अबे अर्चिता इतनी सी, इतनी सी, अभी मैं भोपाल में देख के आया, ये इतनी सी है। अरे बारिश तो बहुत दूर की बात है, अपन वो पूजा करते समय नहीं क्या ऐसी 2 फिंगर्स को कुंकुम में डाल के ऐसा करके ऐसा ऐसा करते, उसको क्या तो भी कहते मेरे को नहीं पता। तो अर्चिता को अगर पूरा गीला करना है ना तो बस ऐसे ही करना है, ये 2 फिंगर्स को पानी में डालने का, ऐसा आपस में मिलाने का और ये खत्म। अर्चिता उतने में तो मतलब रिस्क है, उतने में भी उसको डूबने का, समझ रहे हो? बहुत रिस्की काम है भाई। हाँ मतलब उतने में भी उसको डोरी से बांध के रखना पड़ता है, डूब नहीं जाए। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट पूरी स्प्लिट हो गई। अब हम आते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में। क्लोजिंग बैलेंस शीट में पहला पॉइंट का है सेल्स को लेकर। ठीक है, सेल्स को लेकर पहला पॉइंट का है तो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं।
करंट ईयर का सेल्स, करंट ईयर का टोटल सेल्स कितना होगा? पिछले साल का सेल है 5 लाख रुपए, उससे 20% ज़्यादा, मतलब करंट ईयर का टोटल सेल होगा 6 लाख रुपए। कितना? 6 लाख रुपए। अब 6 लाख रुपए में से 20% है कैश सेल्स, मतलब 1,20,000, और बाकी का है क्रेडिट सेल 80%, 4,80,000 का है क्रेडिट सेल, है ना। 1,20,000 का कैश सेल, 4,80,000 का क्रेडिट सेल। अब देखो क्वेश्चन ने कुछ कहा है क्या कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स के बारे में? पेमेंट्स वर मेड बाय ऑल दिस 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 दिस। अब कलेक्शन जो होगा डेटर से वो होगा कैश में। अब आप कैसे कह सकते हो अंशुल सर ये कैश में होगा? जरा पॉइंट नंबर 5 पढ़ना एक बार। मिस्टर ए सेंड टू द बैंक द कलेक्शन ऑफ द मंथ ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। तो डेटर से जो भी कलेक्शन होता है या कैश सेल का जो भी पैसा आता है वो हम मंथ के एंड में जाकर बैंक में जमा करते हैं, मतलब एक बार कलेक्शन होता है बेटा जी कैश में, ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले मेरे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में मैं लिखूंगा टोटल सेल 6 लाख रुपए। मेरे कैश बुक के डेबिट में रिसीट साइड में मैं लिखूंगा कैश सेल 1,20,000, और मेरे डेटर्स अकाउंट में मैं लिखूंगा 4,80,000 डेबिट साइड में। चेक करिएगा, है ना। 3 फिगर्स 3 जगह पर आएगी, टोटल सेल ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, क्रेडिट सेल्स डेटर्स के डेबिट में, और कैश सेल कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक। दिस इज माय कैश, दिस इज माय बैंक, दिस इज माय कैश, दिस इज माय बैंक। चेक ऑल ऑफ यू। बहुत बढ़िया, वंडरफुल। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि पेमेंट फॉर ऑल द परचेजेस वर मेड बाय चेक्स ओनली, ठीक है। तो क्रेडिटर का पेमेंट बैंक से करेंगे। गुड्स वर सोल्ड फॉर कैश एंड क्रेडिट बोथ, क्रेडिट कस्टमर्स पे बाय चेक ओनली। अब ये देखो कस्टमर का जो कलेक्शन होगा, डेटर्स का कलेक्शन, वो चेक से होगा। डेप्रीसिएशन का एडजस्टमेंट हमने कर लिया। मिस्टर ए सेंड टू द बैंक द कलेक्शन ऑफ द मंथ ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ आफ्टर पेइंग सैलरी ऑफ 2,000 टू द क्लर्क। एक्सीडेंट पॉइंट, इन यस्टरडेज क्वेश्चन द एक्सपेंसेस वर मेड ऑन मंथली बेसिस। क्या यहां पर दिया है? सर दिया है। इसी सेंटेंस का पहला वर्ड पढ़ो, मंथ दिया। मिस्टर ए सेंड टू द बैंक collection of the month on the last day of each month after paying salary of 2,000 to clerk। तो 2,000 रुपये महीना क्लर्क को सैलरी पे करते हैं। साल भर का कैश पेमेंट हो गया 24,000। सैलरी टू क्लर्क पीएनएल अकाउंट के डेबिट में 24,000। चेक कीजिएगा, बहुत बढ़िया। उसके बाद में ऑफिस एक्सपेंसेस 1,200 रुपये महीना, तो 12 महीने का हो गया 14,400। कैश बुक के कैश कॉलम में 14,400, ऑफिस एक्सपेंसेस पीएनएल के डेबिट में 14,400। चेक करिएगा, बहुत बढ़िया। और फिर पर्सनल एक्सपेंसेस 500 रुपये महीना, ड्राइंग्स 500 रुपये महीना, 12 महीने का हो गया 6,000 रुपये। कैश बुक पेमेंट साइड कैश कॉलम 6,000, और बैलेंस शीट में से हम 6,000 के ड्राइंग्स को करेंगे यहाँ से माइनस। चेक कीजिएगा, चेक ऑल ऑफ यू, इज दिस क्लियर? पक्का? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लाइक करने में बड़ी कंजूसी करते हैं आप लोग, बड़ा आलस करते हैं। कोई बात नहीं, मांग के मतलब नहीं। अब एक दिन मांगना हो तो मांगो, रोज रोज कैसे मांगे, कोई बात नहीं। अब यहां पर आपसे कहा है कि ये 3 पेमेंट करने के बाद आप कलेक्शन जो है वो बैंक में डिपॉजिट करते हैं, दैट द एंटायर कलेक्शन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। वो फिगर अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, एक कॉन्ट्रा एंट्री की कोई तो फिगर होगी, है ना। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये फिगर तो हमें निकालनी पड़ेगी। हमारे पास जो भी कलेक्शन होता है, वॉट एवर कलेक्शन वी गेट, दैट कलेक्शन इज बैंक, दैट इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। वो फिगर क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वो हम लोगों को यहाँ पर निकालनी पड़ेगी। अभी मुझे फिगर नहीं पता तो मैं हाईलाइट करके रख सकता हूँ। बैंक के डेबिट में आएगा और कैश के क्रेडिट में आएगा, समझ में आ रहा है? बैंक के डेबिट में, कैश के क्रेडिट में, यहाँ पर एक फिगर आएगी, ठीक है। चलो, एनालिसिस ऑफ द बैंक पासबुक शोड द फॉलोइंग। पेमेंट टू क्रेडिटर्स आर 3 लाख, ओके। क्रेडिटर्स का पेमेंट हुआ है 3 लाख, जनरल एंट्री होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 3 लाख टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 3 लाख। तो बैंक के क्रेडिट में आएगा 3 लाख और क्रेडिटर्स के 3 लाख। उसके बाद में आपसे कहा है पेमेंट ऑफ रेंट अप टू 31 मार्च 22। When are we preparing बैलेंस शीट? We are preparing as on 31 मार्च 22। तो 16,000 का रेंट आपने पे किया है, तो जितना ड्यू हुआ है उतना के उतना आपने पे किया है। पीएनएल के डेबिट में आएगा 16,000 रुपये और पासबुक बैंक कॉलम के क्रेडिट में आएगा 16,000 रुपये। सर बैंक में क्यों आएगा? क्योंकि क्या कहा है, एनालिसिस ऑफ द पासबुक रिवील्ड द फॉलोइंग, मतलब ये पासबुक का डेटा है ना।
तो बैंक में से पेमेंट हुआ है इसका। उसके बाद में दिया है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ड्यूरिंग द ईयर 80,000। वाह, कॉन्ट्रा एंट्री का अमाउंट दे दिया, बैंक अकाउंट डेबिट 80,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 80,000। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक दे दिया, चेक करो, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, चेक करो सभी जने, क्लियर, बहुत बढ़िया। द फॉलोइंग आर द बैलेंसेस ऑन 31 मार्च 22। क्लोजिंग बैलेंस है स्टॉक का 1,60,000, तो क्लोजिंग स्टॉक 1,60,000, ये तो आएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के एसेट साइड में 1,60,000, बहुत बढ़िया। उसके बाद में दिया है डेटर्स का 1,20,000, क्रेडिटर्स का 146, डेटर्स का 1,20,000, क्रेडिटर्स का 1,46,000, क्रेडिटर्स का 1,46,000, बहुत बढ़िया। अकाउंट्स बाद में क्लोज करेंगे। फिर लास्ट में कहा है कि कैशियर कैश लेकर भाग गया, चलो बहुत बढ़िया। अब सब कुछ यहाँ पर हो चुका है, हम एक काम करते हैं, एक एक करके डेटर्स और क्रेडिटर्स अकाउंट क्लोज करते हैं। तो डेटर्स अकाउंट की डेबिट साइड की टोटल है 5,80,000, आई कैन सी दिस टोटल हायर, आई विल राइट डाउन ऑन द क्रेडिट साइड 5,80,000 माइनस 1,20,000, बैलेंसिंग फिगर कम्स टू 4,60,000। अब ये 4,60,000 क्या है, कलेक्शन फ्रॉम द डेटर्स। क्वेश्चन में साफ कहा है कि डेटर से जो भी कलेक्शन है वो कलेक्शन चेक से होता है, तो बैंक अकाउंट के डेबिट में आएगा 4,60,000 कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, ये अकाउंट यहां पर क्लोज होता है। कमिंग टू क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट में डेबिट की टोटल ग्रेटर है 4,46,000, इसको मैं लिखता हूं यहां पर 4,46,000, और 4,46,000 में से 82,000 अगर मैं माइनस करता हूं तो मुझे क्या फिगर मिलेगी, परचेजेस की, है ना, कौन सी फिगर मिलेगी, परचेजेस की। 3,64,000 के परचेजेस हैं क्या, चेक करो दोस्तों, 3,64,000 के परचेजेस हैं। क्रेडिटर्स अकाउंट भी मेरा क्लोज हो गया, चेक कीजिएगा सभी जने, बहुत बढ़िया। ट्रस्ट मी, बस मुझ पे ट्रस्ट रखो, सिंगल एंट्री जैसे करवा रहा हूं वैसे करते रहो, मक्खन बन जाएगा, अभी बता रहा हूं, मक्खन, है ना। सेम क्वेश्चन को रिसॉल्व करना है विद फॉर्मेट, टाइम स्टैम्प लेना है। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि कैश बॉक्स में जितनी भी कैश थी वो कैशियर लेकर भाग गया, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले बैंक कॉलम क्लोज करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, बैंक का कॉलम क्लोज करेंगे। बैंक के डेबिट की टोटल क्या है, एक बार टोटल ले लेते हैं। तो सर ओपनिंग बैलेंस 38,000, 80,000 कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 4,60,000 कलेक्शन फ्रॉम दी डेटर्स। तो सर जी यहाँ पर अमाउंट होता है 5,78,000, इसको मैं लिख रहा हूँ क्रेडिट में 5,78,000, जिसमें से 3,16,000 माइनस हुए, 2,62,000 बच रहा है। ये 262 क्या होगा, ये होगा क्लोजिंग बैंक बैलेंस, जो जाएगा हमारे बैलेंस शीट में 2,62,000, चेक ऑल ऑफ यू, क्लियर। अब आते हैं कैश में। कैश में भाई साहब हमारी रिसीट्स क्या है, अच्छे से चेक करना है ना, कैश में रिसीट्स क्या है चेक करना। 28,000 का ओपनिंग बैलेंस था और 1,20,000 का हमारे पास कैश सेल हुआ। तो बेटा जी टोटल कैश हमारे पास कितनी आई, हाउ मच इज द टोटल कैश विद अस, अच्छे से समझना, 1,48,000, ये क्लियर हुआ सभी को। हाउ मच इज द कैश विद अस, 1,48,000, जिसमें से मैंने 24,000 का पेमेंट किया, 14,400 का पेमेंट किया, 6,000 रुपये का ड्राइंग हुआ, 80,000 रुपये बैंक में जमा किया। बेटा जी मेरे पास बचना चाहिए था 23,600, हाउ मच शुड हैव बीन विद मी, 23,600, लेकिन आपको पता है ये क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास नहीं बचा। 23,600 रुपये जो मेरा कैश इन हैंड था वो मेरा कैशियर लेकर भाग गया, जो लेकर भाग गया वो मेरा नुकसान हो गया, तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट में आएगा टू लॉस बाय थेफ्ट, चेक करो, टू लॉस बाय थेफ्ट। तो यहाँ पर मेरी कैश बुक भी क्लोज हो जाती है, ठीक है। सारे अकाउंट्स सब कुछ मेरा क्लोज हो चुका है। अब मैं आता हूँ ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट को करता हूँ क्लोज टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड देन द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट। चलिए, सो क्रेडिट की टोटल है ज़्यादा 7,60,000, इसको मैं लिखता हूँ डेबिट में 7,60,000, और 7,60,000 में से
मैं माइनस करूंगा 2,80,000, मैं माइनस करूंगा 3,64,000, बैलेंसिंग फिगर आएगा 1,16,000 रुपए। ये 1,16,000 रुपए जो है ये है ग्रॉस प्रॉफिट मेरे करंट ईयर का। इसकी मैं टोटल लिखता हूँ, 1,16,000 रुपए की टोटल लिखता हूँ और उसमें से माइनस करता हूँ ये सारे फिगर्स और मैं देखता हूँ कितना आता है नेट प्रॉफिट। अरे यार एक बटन गलत दबा दो ना तो खेल खत्म, वापस वही गलती होगी। हाँ जी 34,000 रुपीज का नेट प्रॉफिट आ रहा है क्या? इज योर नेट प्रॉफिट कमिंग टू 34,000? इसको हम ऐड कर देते हैं कैपिटल में। तो अब कैपिटल का बैलेंस है 4,04,000 माइनस 6,000 प्लस 34,000, 4,32,000 का क्लोजिंग कैपिटल है। उसमें हम ऐड करेंगे 1,46,000, 5,78,000 टोटल है लाइबिलिटी साइड की, 36,000, 1,60,000, 1,20,000, 2,62,000। ओ माई गॉड, दिस इज जस्ट अमेजिंग। 5,78,000 पे हमारी बैलेंस शीट टैली होती है। टाइम स्टैम्प ले लेता हूँ 6:26, मतलब मात्र 16 मिनट्स के अंदर हमने ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया। हो, दिस इज जस्ट अमेजिंग, जस्ट 16 मिनट्स। कौन कहता है सिंगल एंट्री सिस्टम टाइम कंज्यूमिंग है? आज होमवर्क क्या है, अभी तुरंत करना है, टाइम खोटी नहीं करना है। क्लास अभी खत्म हो रहा है, खत्म होते ही तुरंत यही सेम क्वेश्चन लेकर बैठो, टाइम स्टैम्प लो, फॉर्मेट्स बनाओ। फॉर्मेट बनाना टाइमिंग के अंदर आता है, मतलब टाइम स्टार्ट किया एंड देन यू स्टार्ट ड्राइंग द फॉर्मेट, सॉल्विंग द एंटायर क्वेश्चन। आफ्टर द क्वेश्चन गेट्स ओवर, बैलेंस शीट टैलीज 578 हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली जतिन सर आएंगे 12 तारीख को वापस, तो 13 तारीख से हो जानी चाहिए भाई। ठीक है, चलो देखो यार, टी फॉर्मेट का मैं क्यों करवाता हूं, क्योंकि मैंने हमेशा ऑब्जर्व किया है कि सिंगल एंट्री को लेकर ना बच्चों के मन में फियर होता है। बच्चा ना, प्रॉब्लम ये है कि अपनी प्रॉब्लम समझ नहीं पाता है, उसको ये समझ में नहीं आ रहा है, ही इज नॉट एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग कि सिंगल एंट्री डिफिकल्ट है, कि सिंगल एंट्री डिफिकल्ट है या सॉल्व करना लेंदी है। ये दोनों में से प्रॉब्लम क्या है, समझ में आ रहा है? तो दैट्स हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। कल मोस्ट प्रोबेबली क्लास नहीं होगी, क्लास अभी क्रिएटेड है, बट मेरे को जैसे ही कंफर्मेशन आता है मैं आपको अपडेट करूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन रहिएगा, आई विल अपडेट यू ओवर दैट। थैंक यू सो मच, गुड डे ऑल ऑफ यू, शब्बा खैर।